हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है करंट अफेयर के ऊपर। तो इसमें जो है लास्ट 4 मंथ के जो हम करंट अफेयर करेंगे। इससे पहले भी मैं करंट अफेयर्स की वीडियो डाल चुकी हूँ, तो क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी एपी का है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव मतलब स्पेशल सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी को जो है स्पेशल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है, प्रधान सचिव कौन है, ये भी अभी 2020 में ही नियुक्ति हुई है। तो ये हैं जेसी शर्मा। अगर आपसे डीजीपी पूछा जाता है तो ये भी अपॉइंटमेंट 2020 में ही हुई है, ये हैं संजय कुंडू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल के गवर्नर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, पशुपालन विभाग के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर अजमेर डोगरा जी को, अजमेर सिंह डोगरा। थर्ड क्वेश्चन है, टीबी रोग उन्मूलन के उत्कृष्ट कार्य करने पर देश भर में हिमाचल का कौन सा स्थान मिला? तो हिमाचल को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है तीसरा स्थान। पूरे देश में जो है हिमाचल को तीसरा स्थान मिला है और पहला गुजरात को, दूसरा आंध्र प्रदेश को मिला है। अगर आपको पूछा जाए कि देश भर के सभी जिलों में से हाँ कौन सा जो है हिमाचल का कौन सा जिला जो है वो दूसरे स्थान पे रहा, वो है हमीरपुर। चौथे पे सिरमौर रहा है और 10वें पे ऊना जिला रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो हमारे जो है देश भर में पूछा जाए, कौन सा राज्य पूछा जाए, तो और कौन से जिले पूछे जाएं, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक में कवर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल को कितने वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए? तो अभी हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने जो है हिमाचल को 500 वेंटिलेटर जो है उपलब्ध करवाए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल के किन 2 जिलों में ग्रामीणों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू की गई है? तो ये हैं लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो जिले के जो ग्रामीण लोग हैं, उनके जो गांव के लोग हैं, उनके लिए आर्मी ट्रेनिंग शुरू की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि ये दोनों के दोनों जिले जो हैं कहाँ, चीन बॉर्डर से के साथ लगते हैं। और आपको पता है अभी हाल ही में जो है गलवान घाटी में जो है जो झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो उसकी वजह से जो है इन दोनों जिलों में हाईलाइट कर दिया गया है। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से 2 जिले जो हैं चीन बॉर्डर के साथ लगते हैं, तो वो है लाहौल स्पीति और किन्नौर। तो यहाँ पे ये ग्रामीणों की आर्मी ट्रेनिंग क्यों शुरू की गई है? ताकि अगर बाई चांस युद्ध होता है तो ये ग्रामीण लोग जो हैं वो अपनी रक्षा खुद कर सके, ताकि इनको पता होना चाहिए कि आर्मी ट्रेनिंग में क्या क्या यूज़ होता है या फिर हथियार कैसे चलाए जाते हैं। वो सारा का सारा जो है इनको सिखाया जाएगा कि आत्मरक्षा इन्होंने उस टाइम पे कैसे कर दी है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष जो हैं, ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं जस्टिस PS राणा को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 15 साल बाद जो है ये नियुक्ति हुई है, उससे पहले ये सीट जो थी वेकेंट थी। तो ये अपॉइंटमेंट हुई है 2 जुलाई 2020 को, जस्टिस PS राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने ऑनलाइन सेल्फ सर्टिफिकेशन फैसिलिटी किसके लिए शुरू की गई है? तो ये की गई है सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यमों की सुविधा के लिए, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनकी सुविधा के लिए जो है ये फैसिलिटी जो है उपलब्ध करवाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुलिस स्टेशन आंगतुक
सर्वेक्षण प्रणाली तथा ई नाइट वीट चेकिंग प्रणाली, ई नाइट वीट चेकिंग प्रणाली शुरू की है। तो ये दोनों जो हैं ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। पहले बात करते हैं ई नाइट वीट चेकिंग प्रणाली। तो ये जो प्रणाली है ये शुरू की गई है ताकि रात के समय जो चलने वाले संदिग्ध वाहन हैं और अपराधी हैं उन पे नज़र रखी जा सके, ई नाइट बीट चेकिंग प्रणाली। अब सेकंड बात करते हैं पुलिस स्टेशन आगंतुक सर्वेक्षण प्रणाली। तो इस प्रणाली के अंतर्गत जो आगंतुक होते हैं विजिटर, जो विजिटर आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, वो होते हैं आगंतुक। तो इसमें जो है जो पुलिस स्टेशन है आगंतुक सर्वेक्षण प्रणाली को एक वेबसाइट का मैंने लिंक दे रखा है, इस वेबसाइट के साथ जोड़ा जाएगा और जितने भी पुलिस थाने होंगे, चौकी होंगी या फिर पुलिस इकाइयाँ होंगी वो सारी की सारी जो हैं इसके साथ जोड़ी जाएंगी ताकि जो भी विजिटर हैं उनका जो है जो उनका डाटा है कि इसका मेन मकसद ये है कि कई बार विजिटर होते हैं वो गलत अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उनका सारा का सारा डाटा फीड किया जाएगा। अगर वो कुछ गलत बताते हैं, क्योंकि आपको पता है हर बंदे के साथ आजकल आधार कार्ड जुड़ा है और आधार कार्ड में सारा का सारा आपका एड्रेस दिया होता है, तो इनका मेन मकसद है कि कोई भी जो है अपने बारे में जो है गलत इन्फॉर्मेशन ना दे। तो पुलिस स्टेशन आगंतुक सर्वेक्षण प्रणाली। नेक्स्ट है किस राज्य ने मार्च 2020 में पारंपरिक फगली उत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश सरकार ने बीमार लोगों को निशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए कौन सी सेवा शुरू की है? क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन के कारण जो है ओपीडीज बंद है और ओपीडीज बंद अभी तो थोड़ी थोड़ी शुरू भी कर दी हैं। अगर आप ऊना हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोग काफ़ी मात्रा में होते हैं, बट पहले जो था वो बंद कर दी गई थी। तो अभी भी ये जो है ओपीडी स्कीम चालू है, ई संजीवनी ओपीडी। मतलब ऑनलाइन जो है अगर आपने किसी से सलाह लेनी है डॉक्टर से, अगर आप बीमार हैं तो आप जो है इस एप्लीकेशन जो ये ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए जो ये सेवा शुरू की गई है इसके थ्रू जो है आप सलाह ले सकते हैं। बट इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास कैमरा होने चाहिए, नेट होना चाहिए, वेबकैम होना चाहिए। तो ये सेवा मेनली उन्हीं के लिए है जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ई संजीवनी ओपीडी शुरू की गई है, बट फ़ायदा वही उठा सकते हैं जिनके पास अच्छा फ़ोन है या फिर जो नेट डलवा सकते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल के मंडी जिले में शिवधाम की स्थापना किस योजना के तहत की जाएगी? तो ये है स्वदेश दर्शन और इसका मेन मोटिव ये है कि हिमाचल में जो है वो जो पर्यटक आते हैं उनको जो है और आकर्षित किया जाए। तो स्वदेश दर्शन के तहत जो है मंडी जिले में शिवधाम की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है हिमाचल प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस तरह के केंद्र स्थापित करने जा रही है? तो किस तरह के केंद्र जो है स्थापित करेगी हिमाचल प्रदेश सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए? तो ये है वरिष्ठ नागरिक सेवा केंद्र। और आपको पता होगा जो हमारा हिमाचल है उसमें 7 लाख जो है सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। तो इस सेवा केंद्र में जो है डे केयर सुविधाएं होंगी, मनोरंजन, कौशल उन्नयन प्रदान किया जाएगा और मुफ्त स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जैसे कि मैंने बताया मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष और नए सदस्य जो हैं अभी नियुक्त किए गए हैं। तो अध्यक्ष जो हैं जस्टिस PS राणा हैं और नए सदस्य के रूप में जो है डॉक्टर अजय भंडारी को नियुक्त किया गया है। तो ये जो हैं अजय भंडारी ये भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हैं। नेक्स्ट है सुगंधित पौधों की खेती और प्रोसेसिंग के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है महक योजना। 15th क्वेश्चन है
हिमाचल फोरेंसिक सेवा के किस अधिकारी को बेस्ट फोरेंसिक एक्सपर्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके तहत जो है डॉक्टर S.K. पाल को जो है बेस्ट फोरेंसिक एक्सपर्ट अवार्ड दिया गया है और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जो है वो दिया गया है डॉक्टर अरुण शर्मा। तो हिमाचल के फोरेंसिक जो डिपार्टमेंट है उनमें 2 लोगों को जो है ये एक तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है और एक बेस्ट फोरेंसिक एक्सपर्ट का अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड है डॉक्टर अरुण शर्मा और फोरेंसिक एक्सपर्ट अवार्ड है डॉक्टर S.K. पाल। 16th क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस राजनीतिक दल द्वारा मेरा बूथ मेरा मंडल अभियान शुरू किया गया? तो ये किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और इस अभियान को शुरू करने का मोटिव ये है कि जो दूसरे राज्यों से वापस आए हैं लोग उनसे मिलना और उनकी जो जो समस्याएं हैं उनको सुनना। तो इस अभियान के तहत जो पार्टी के सांसद हैं, जिला अध्यक्ष हैं या बूथ स्तर के जो अधिकारी हैं वो जाएंगे मिलने और उन समस्याएं सुनेगी। और ये अभियान जो है लगभग 7 दिन तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा देश के बेस्ट मेडिकल कॉलेजों के लिए किए गए सर्वे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है 32वां स्थान। 32nd पोजीशन हमने जो है ये गेन की है। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज है उसको पूरे उत्तर भारत में प्रथम स्थान जो है मिला है। तो ये थे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स साथ में जो पैडागोजी की वीडियो भी डाल रही हूँ तो वो भी आप डेली कीजिए। और हमारा मेन मकसद है कि जो कॉमन टॉपिक हैं HP करंट अफेयर, HP GK और पैडागोजी इसको हम कवर करके नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। तो फर्स्ट हाफ 18 को देख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे हम। तो फ्रेंड्स क्योंकि HP टेट की डेट जो है निकल चुकी हैं तो ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें, अब टाइम कम होता जा रहा है। So thank you so much friends for your support and have a good day.